Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that in previous class we discussed about the kingdom Bryophyta, and in Bryophyta we discussed about the general characteristic of bryophytes and also the economic importance we have done. Today we will discuss some groups of Bryophyta. Only two groups are there. Actually Bryophyta is classified or it is divided into two groups, that are liverworts and mosses. ओके सो मैंने इनको लिवरवर्ट्स और मॉसेस को एक डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है बिकॉज क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस और ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो डिफरेंस की फॉर्म में लिखने से दोनों काम हो जाएंगे, डिफरेंस भी लर्न हो जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक भी लर्न हो जाएंगे. ओके सो ब्रायोफाइट के दो ग्रुप हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. Why the name liverworts are given? Because जो ये ब्रायोफाइट लिवरवर्ट्स के अंदर आते हैं, दे आर ऑफ लीवर शेप. इनकी शेप कैसी होती है? लीवर की शेप होती है. कैसी शेप होती है? लीवर की शेप होती है, या फिर ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. दैट्स वाई द नेम इज गिवन लिवरवर्ट्स. क्लियर? नाउ फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट देयर बॉडी. इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सीवेंट्रल. Their body is dorsiventral flat. इस तरह से इनकी बॉडी होती है लाइक दिस. सपोज ये कोई लिवरवर्ट है, ये उसकी डोर्सीवेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है. ये नीचे सबस्ट्रेटम है, सबस्टेंस पे ऐसे एप्रेस्ड होते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं ये. ठीक है, तो डोर्सीवेंट्रल फ्लैट दे आर अप्रेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम पर ये फ्लैट अप्रेस्ड होते हैं, जमे होते हैं. If we talk about mosses body, their body is having radially symmetrical. They are radially symmetrical. Clear? इनकी सिमेट्री रेडियल होती है. सेकेंड थिंग, दे हैव थैलोइड बॉडी. इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड बॉडी. रेयरली फोलियोज. कभी कभी फोलियोज होते हैं. फोलियोज मीन्स लीफी. रेयरली ऐसा होता है कि दे आर folios, otherwise their body is thalloid, but their body is generally folios. इनकी बॉडी ज़्यादातर कैसी होती है? folios होती है, leafy होती है. हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि they can be erect और prostrate. मीन्स जो ये लिवरवर्ट्स है ये तो ऐसे पसरे हुए होते हैं, और जो ये मॉसेस है ये ऐसे इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं ऑलमोस्ट. ओके, if we talk about scales, here scales are present for what purpose? To retain moisture underside. To retain moisture underside means liverworts have scales. इनके पास scales होते हैं मॉइस्चर को रिटेन करने. जैसे ये बॉडी है, मार्केशिया है, इसकी अपर साइड नहीं, अंडर साइड नीचे की तरफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब रखने के लिए, मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए दे हैव स्केल्स. But in case of mosses, scales are absent. इनके पास scales नहीं होते हैं. Clear? Now if we talk about rhizoids, they have rhizoids which are unicellular and unbranched. इनके पास कैसे rhizoids होते हैं? Unicellular and unbranched. अब rhizoids क्या आते हैं? They are root-like structure. Rhizoids are root-like, not root. They are root-like structure which help the bryophytes attach to the substratum. Okay, here unicellular and unbranched, but here multicellular and branched rhizoids are present. Multicellular and branched rhizoids are present. If we talk about filamentous stage, filamentous stage क्या होता है कि जो liverworts होते हैं, द प्लांट इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम अ स्पोर. ये कोई स्पोर है, स्पोर से डायरेक्ट एक प्लांट बन जाता है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है. बट इफ वी टॉक अबाउट मॉसेस, फ्रॉम स्पोर टू प्लांट, इस जर्नी के बीच में 2-3 स्टेजेस आती है. हम उन्हीं स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं. फिलामेंटस स्टेज क्या है? हियर फिलामेंटस स्टेज इज एब्सेंट. इसको फिलामेंटस स्टेज तो लिखा ही है, इट इज एब्सेंट. सो plant directly develop from spore. Spore से डायरेक्ट प्लांट बन जाता है in case of liverworts. But here what you will write? Filamentous stage
which is protonema, filamentous stage which is protonema. Protonema is present. This protonema is creeping. It is creeping and branched. ये protonema creeping है और branched है, ठीक है. This protonema develops into secondary protonema. ये protonema फिर क्या बनाती है? Secondary protonema बनाती है. And this secondary protonema develops into leafy shoot. फिर ये कैसा shoot बनाती है? Leafy shoot बनाती है. और ये leafy shoot कैसी होती है? Upright, ऊपर की तरफ सीधी खड़ी हुई होती है, and slender, upright slender axis which is having leaf. देखो क्या होता है, यहाँ तो कोई फिलामेंट स्टेज नहीं है, प्लांट डायरेक्टली एक स्पोर से सीधा प्लांट बन जाता है. बट इन केस ऑफ मोसिस फिलामेंट स्टेज इज प्रेजेंट विच नेम इज प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा फर्दर डेवलप्स टू मेक सेकेंडरी प्रोटोनीमा. सेकेंडरी प्रोटोनीमा फर्दर डेवलप टू मेक लीफी शूट. एंड दिस लीफी शूट इज अपराइट, स्ट्रेट होता है, सिलेंडर एक्सिस होता है, क्लियर, विच इज हैविंग लीफ. और यहाँ पर जो लीफ होती है ना, लीवरवर्ट्स के अंदर जो लीफ होती है, लाइक दिस इज स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट इन 2 rows, वो 2 rows में प्रेजेंट होती है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मे और मे नॉट डिफरेंशिएटेड, may or may not differentiated into foot, seta and capsule. हो सकता है स्पोरोफाइट डिवाइड भी हो जाए फुट, सिटा और कैप्सूल में, और ना भी हो इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स, क्लियर. बट इन केस ऑफ फर्न्स स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड. स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड इन व्हाट? फुट, सिटा एंड कैप्सूल, क्लियर. नाउ इलेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो इसको, इलेटर को, और इधर प्रोटोनीमा को. दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ऑल एज वेल एज इन नीट एग्जाम ऑल्सो. अबाउट इलेटर इट इज आस्क्ड. व्हाट आर इलेटर्स? इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल. कैप्सूल में इलेटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फॉर व्हाट पर्पज? For dehiscence and dispersal. Dehiscence and dispersal of what? Spores. Spores के डिस्पर्सल के लिए इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेटर्स हेल्प करते हैं. स्पोर किस में है? कैप्सूल में है. मैं अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी तुम्हें. कैप्सूल में स्पोर्स और उनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं कौन? इलेटर्स. एक्सेप्ट व्हाट? इलेटर्स किस में नहीं होते? एक्सेप्ट रिक्शिया, clear. And here what happen? In case of this, elaters are absent. Elaters are absent in case of mosis. I hope it is clear. So क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? डोर्सिवेंट्रली फ्लैट बॉडी है, यहाँ पर रेडियली सिमेट्रिकल है, ज़्यादातर इरेक्ट होती है. हेयर थैलोइड बॉडी, rarely folios. Here always folios body, leafy stages are present. Here scales are present, here scales are absent. Here rhizoids are unicellular and unbranched, but here rhizoids are multicellular and branched. Filament stage is absent. Plant directly एक spore से बनता है, but in case of mosis, filament stage which is named as protonema always present, which develop to make secondary protonema, which develop to make leafy shoot. Okay. Here sporophyte divide हो भी सकती है, नहीं भी, in foot, seta and capsule. But in case of mosis, it is always differentiated into foot, seta and capsule. In case of liverworts, elaters are present in capsule. For what purpose? For dehiscence and dispersal of spore. But in case of mosis, elaters are absent. And here exception is there, elaters are absent in Rixia. I hope up to here it is clear. यहाँ तक का तुम स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं.
So now 8th point will be there about reproduction कि liverworts में किस तरह का reproduction होता है और mosses में किस टाइप का reproduction होता है. However, a little difference is there, but it is there, so we are to do. If we talk about asexual reproduction, 8th point you mark it. Asexual reproduction. It is take place by the help of fragmentation. Fragmentation takes place in thallus. या तो थैलस में फ्रेगमेंटेशन होगा, थैलस का कोई भी पार्ट टूट के गिर जाएगा, उससे नया लिवरवर्ट बन जाएगा. Also it take place by the help of gamete. I told you in previous class also what are gamete. These are green multicellular asexual birds which are present in gamma cups. Yesterday I draw the diagram of Markensia. उसमें मैंने गैमा कप बनाए थे, बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न हो गए होंगे. In case of this, that is mosses, asexual reproduction takes place by fragmentation and budding. Fragmentation and budding in protonema. Protonema में budding होती है और प्रोटोनीमा नया जो है मोस बन जाता है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. दीज आर टू sex organs and they are multicellular and jacketed. We discussed in previous class. So sex organs are embedded, धंसे होते हैं, फंसे होते हैं. किस में? Embedded in thallus. These are embedded in thallus. अच्छा, जो thallus होता है, thallus may be same, यहाँ पे लिखो sex organ may be in same thallus. मीन्स थैलस एक होगा, उसी के अंदर एंथ्रीडियम होगा, उसी के अंदर आर्किगोनियम होगा. ऐसी कंडीशन किस में होती है? रिक्शिया में. और इन डिफरेंट थैलस, या अलग अलग थैलस में होंगे कि फीमेल थैलस अलग होगा और मेल थैलस अलग होगा. जैसे कि कल मैंने मार्केंशिया का बनाया था, जिसके अंदर एक थैलस मैंने मेल का बनाया था जिसमें एंथ्रीडियम था, और एक फीमेल थैलस बनाया था जिसमें आर्किगोनियम था. क्लियर. इफ यू टॉक अबाउट मोसिस, हियर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफी शूट्स और लीफ. लीफी जो शूट्स है, लीफ जो है, उनके एक्सिल में, उनके मिडल में कहीं प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट में. आई होप इट इज क्लियर. सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ मोस. कल मैंने लिवरवर्ट में मार्केंशिया का डायग्राम बनाया था, आज मैं तुम्हें एक मोस का डायग्राम बना के दिखाती हूँ. फ्यूनेरिया, इट इज़ वेरी फेमस, ऑलमोस्ट सभी ने देखा है, बस तुम्हें पता नहीं है कि ये फ्यूनेरिया है. आज मैं बनाती हूँ तो तुम आगे से उसको देखना ध्यान से कि ये फ्यूनेरिया है. इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फिनेरिया का दिखाई देता है. सी, दिस इज कैप्सूल विच इज हैविंग व्हाट? स्पोर्स होते हैं कैप्सूल में. यहाँ से इसके ब्रेक होने की वजह से स्पोर्स बाहर निकल के आ जाते हैं, डिहाइसेंस हो जाता है, फिर डिस्पर्सल होता है, स्पोर पहुँच जाता है जहाँ उनको जाना है. कैप्सूल इट इज़ सिटा और फुट कहीं अंदर जाके है. तो ये फुट, सिटा और अंदर कैप्सूल, ये क्या नाम हो गया इसका? स्पोरोफाइट. ये ऊपर बॉडी है जो, इसका नाम है स्पोरोफाइट. ये वाला जो पार्ट है
ये क्या है, गैमेटोफाइट, लीफी शूट गैमेटोफाइट, एंड ये क्या हैं, राइजोइड्स। वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि मेन प्लांट बॉडी है जो ब्रायोफाइट्स में, कौन है, गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर एनकरेज एज वेल एज फॉर न्यूट्रिशन। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्यूनेरिया. Funaria is a moss. Clear? So bryophyte kingdom is completed. You can take screenshot, then we will start our next kingdom, that is pteridophyte. So next kingdom is pteridophyte. In bryophyte we discussed about 2-3 main things कि bryophyte जो हैं ये terrestrial तो हैं but they don't have vascular tissue. इनके पास क्या नहीं है, vascular tissue नहीं है. Next thing, ये amphibian है plant kingdom के, they need water also for sexual reproduction. However they are terrestrial but they need water for sexual reproduction. Okay, and main plant body इनमें gametophyte थी. अब देखते हैं हम pteridophytes के बारे में. टेरिडोफाइट्स. क्लियर? ये जो है 2 वर्ड से बना है, टेरिडो, टेरिस. टेरिस मीन्स फन एंड फाइट मीन्स प्लांट्स. सो दे आर नोन एज फन प्लांट्स, ऑल्सो दे आर नोन एज फेदरी प्लांट्स बिकॉज देयर लीव्स आर लाइक फेदर्स. इनकी लीव्स फेदर्स जैसी दिखती हैं, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज फेदरी प्लांट्स. क्लियर? दीज आर फर्स्ट सीड प्लांट्स. यू कैन राइट सीड प्लांट्स विद वास्कुलर टिश्यू. सीड प्लांट्स विद वास्कुलर टिश्यू. क्या लिखा मैंने? नॉट सीड प्लांट, सीडलेस प्लांट. अभी सीड नहीं बने हैं. सीडलेस प्लांट्स with vascular tissue. Clear? These are also known as vascular cryptogams. Vascular cryptogams. Now question arises, what are cryptogams? Actually it is a sub kingdom. It is a sub kingdom. Plantae kingdom is there और उसकी सब kingdom है cryptogam which include 3 division. First one is bryophyta, not bryophyta, first one is thallophyta. thallophyta में कौन आता है? algae. second one is bryophyta and third one is pteridophyta. Clear? जिनमें से हम thallophyta कर चुके हैं, bryophyta कर चुके हैं, now we will do pteridophyta. next thing, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज व्हाट? स्पोरोफाइट. इट इज स्पोरोफाइट. एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों में कौन था? गैमेटोफाइट. नाउ मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू वन थिंग, जितने प्रीमिटिव प्लांट होंगे उतने ही हैप्लॉइड होंगे. एल्गी एंड ब्रायोफाइट बोथ आर हैप्लॉइड. उनकी मेन प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो कौन है? गैमेटोफाइट, और वो हैप्लॉइड है. अब जो हम प्लांट्स पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स और उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनमें जो प्लांट बॉडी होगी वो डिप्लॉयड होगी. यानी जो भी हम प्लांट देख रहे हैं वो डिप्लॉयड है और वो क्या है? स्पोरोफाइट है. ठीक है? सो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड इनटू, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू true roots, stem and leaves. Now see one thing, अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट बेचारों के पास ना रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीव्स थी. However they have root like structure, stem like structure, leaf like structure, but they don't have true. तो अब जो प्लांट आ गया टेरिडोफाइटा, ये डिप्लॉयड भी हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी है और इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी है. अच्छा, टेरिडोफाइटा तो ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइप की लीव्स हैं. फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स,
सेकेंड इज मैक्रोफिल्स। ठीक है, माइक्रोफिल किस में होती है? इट इज इन सिलेजिनेला। माइक्रो मीन्स छोटे साइज की लीफ होंगी, लाइक इन सिलेजिनेला। मैक्रोफिल्स किस में होंगी? फर्न्स के अंदर। फर्न्स आर डेकोरेटिव प्लांट्स, ऑर्नामेंटल, सबके घरों में मिलेंगे फर्न्स। ठीक है, तो वो फर्न्स की तुम लीव्स अपने घर पे देख सकते हो। ठीक है, अब सिलेजिनेला को देखो, मैं इसकी लीफ दिखाती हूँ किस तरह की होती है। लाइक दिस, सिलेजिनेला हैव वेरी शॉर्ट लीव्स, बहुत छोटी छोटी लीफ होती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स। इधर से भी इसकी ब्रांच निकल सकती है, लाइक दिस। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। यू आर टू लर्न सम डायग्राम्स बिकॉज आइडेंटिफाई द डायग्राम, रिकॉग्नाइज द डायग्राम, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ से फिर ये इसके राइजोम्स, राइजोड्स इस तरह से निकले होते हैं, रूट्स निकली होती हैं। क्लियर? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट? सिलेजिनेला। इट इज हैविंग माइक्रोफिल, छोटी छोटी लीव्स होती है। क्लियर? नाउ सी वन थिंग, अब जो स्पोरोफाइट है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट हैव, ये माइक्रोफिल और मैक्रोफिल्स होती हैं, दे हैव स्पोरेंजिया। इसके पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। कहाँ पर होते हैं? दे हैव स्पोरेंजिया इन एक्सिल, और यू कैन राइट इन मिडल ऑफ लीव्स, इन मिडल ऑफ लीव्स, कॉल्ड स्पोरोफिल्स, कॉल्ड स्पोरोफिल्स। सी व्हाट आई एम सेइंग यू, जो स्पोरोफाइट है इनके पास स्पोरेंजिया होते हैं, और वो स्पोरेंजिया किसके ऊपर होते हैं? जो लीव्स स्पोरेंजिया बियर करती हैं, उन लीव्स को स्पोरोफिल्स बोलते हैं, उन लीव्स को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। देखो अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? नाउ सी, अब इस चीज को क्लियर करते हैं, ये स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। सी, sporangia present in axial or middle of leaves, and these leaves called sporophylls. इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज स्पोरोफिल्स, कई बार तो स्पोरोफिल्स सेपरेट ही होते हैं, अलग अलग ही प्रेजेंट होते हैं, बट सम टाइम दीज स्पोरोफिल्स कंबाइन एंड मेक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग सा दिखने वाला और डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट टाइट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलस सिंगुलर, स्ट्रोबिलाई प्लूरल, स्ट्रोबिलस और कोन बोलते हैं। देखो कैसे, सपोज ये कोई टेडोफाइटा है लाइक दिस, और इसके ऊपर इस तरह का कोन शेप का यूं स्ट्रक्चर बना होता है, और इस स्ट्रक्चर को कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और ये कब बना है? जब बहुत सारी स्पोरोफिल ने मिलकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, टाइट स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको स्ट्रोबिलस बोला। अगर इसको खोलें, इस डायग्राम को खोलें, तो इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। क्लियर? यू कैन गो फॉर गूगल एंड यू कैन सी द डायग्राम। स्ट्रोबिलस को देख सकते हो तुम, जब भी किसी हिली एरिया पर जाते हो, वहाँ पर जो है पाइन ट्रीज हैं या कोई भी ऐसे इस तरह के हिली एरिया वाले ट्रीज देखो तो वहाँ पर ये कोन और स्ट्रोबिलस तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बहुत ही ऑर्नामेंटल होते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हम इनको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अपने घरों में लगाते भी हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे इनकी, स्पोरोफिल जो है कंबाइन होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ये क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाते हैं। प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, मियोसिस से ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। कौन? स्पोरेंजिया। स्पोर्स फिर क्या करते हैं?
जर्मिनेट होते हैं, दे जर्मिनेट एंड मेक गैमेटोफाइट। यही तो होता है अभी तक, यही तो हम पढ़ रहे हैं। हियर गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस एंड दिस गैमेटोफाइट इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉन्स्पिक्यूअस? जिस पर ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाए, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, ना दिखने वाली, कम दिखने वाली। तो गैमेटोफाइट अब देखना धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी, बहुत छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि स्पोरोफाइट अपने आप को डोमिनेंट प्रूव कर रही है। अभी तक तो एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट कौन थी? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट छोटी सी थी, अब स्पोरोफाइट बड़ी होती जा रही है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनती जा रही है और गैमेटोफाइट रिड्यूस होती जा रही है। तो इट इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। कैसी है ये? फ्री लिविंग है। कौन? गैमेटोफाइट, विच इज ऑल्सो नोन एज हियर प्रोथैलस, जिसको क्या बोला जा रहा है? प्रोथैलस भी बोला जा रहा है। ओके, एंड दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब देखो इनकी कंडीशन देखो, इनको कूल प्लेस चाहिए, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए, ऊपर से फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। सो मच कंडीशंस आर देयर, सो मच रिक्वायरमेंट्स आर देयर। इसी वजह से टेरिडोफाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कंडीशंस। सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ these requirements of water for fertilization, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए है, water for fertilization and cool places for survival. These are limited in distribution, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत कम है, ये प्लांट बहुत कम मिलते हैं इस तरह की कंडीशन होने की वजह से। आई होप इट इज क्लियर। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर, फिर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट देयर लाइफ साइकिल, किस तरह का इनका लाइफ साइकिल है। जब हम इनके स्पोर्स की बात कर रहे थे कि ये स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, समटाइम दे मेक सेम टाइप ऑफ स्पोर, समटाइम दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। सी, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्पोर्स कैन बी, स्पोर्स के बेस पे प्लांट होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। हेट्रोस्पोरस, होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होंगे, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, ठीक है। सेम काइंड ऑफ स्पोर्स में एग्जाम्पल मोस्टली टेरिडोफाइट इसी में आते हैं, मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। And here example of you can write Selaginella and Salvia, ठीक है। अब ये हेट्रोस्पोर कौन कौन से स्पोर होते हैं? सी, एक तो होंगे माइक्रोस्पोर और एक होंगे मेगास्पोर्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, नाम से पता चल रहा है, मेगा मीन्स लार्ज, मेगा या मैक्रोस्पोर्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। माइक्रोस्पोर विल मेक मेल गैमेटोफाइट, ये क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और मेगास्पोर मेक फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्लियर। एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट ऑलवेज और इट रिटेंड, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, इट रिटेंड, ये रहती है, कहाँ रहती है? रिटेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसी के ऊपर रहती है ये पेरेंट स्पोरोफाइट, एंड मेक एम्ब्रियो इनसाइड इट, मेक एम्ब्रियो, वहीं पर एम्ब्रियो बनाती है। इस तरह की हैबिट को हम बोलते हैं, इट इज अ प्रीकर्सर,
ऑफ सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, बताती हूँ मैं इसको बहुत डिटेल से। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट विच इज इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। सी, फीमेल गैमेटोफाइट जो है पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रहते, उससे अलग नहीं होती है, उसी में वो रहकर अपना एम्ब्रियो बनाती है। और ये चीज़ हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं ना, जो हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कि वहीं जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो पूरे तरीके से जब डेवलप हो जाता है तब जाके नया प्लांट वहाँ से बनता है, सीड बन के निकलता है। तो ये सीड हैबिट का प्रीकर्सर है, कि सीड हैबिट आने से पहले की तैयारियाँ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में, कि इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब आगे आने वाले जो डिवीजन है वहाँ पर सीड हैबिट पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स एक चीज़ देखने को मिली यहाँ से कि जो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट कैन बी मोनोशियस और इट कैन बी डायोशियस। मोनोशियस, मोनो मीन्स सिंगल, कि सिंगल गैमेटोफाइट में दोनों ही पार्ट होंगे, मेल भी और फीमेल भी। डाई मीन्स डबल, मीन्स दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट अलग और फीमेल गैमेटोफाइट अलग। क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर। सो नाउ वी विल डिस्कस टेरिडोफाइट जो होता है, इसकी क्लासेस भी हैं फर्दर, कि जो ये डिवीजन है टेरिडोफाइटा, इट हैज़ 4 क्लासेस। इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, तो करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी इसकी 4 क्लासेस है? फर्स्ट वन इज सिलोप्सिडा, सेकेंड इज लाइकोप्सिडा, थर्ड इज स्फिनोप्सिडा, and last one is Pteropsida. ओप्सिडा तो सभी में ही है, PLSP है ये, PLSP, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। एग्जाम्पल इनसे मिलते जुलते हैं बिल्कुल। इसमें एग्जाम्पल याद रखना, सिलोटम, P साइलेंट, सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, ऑल्सो सिलेजिनेला। क्लियर? स्फिनोप्सिडा में यू विल लर्न इक्विसिटम, इक्विसिटम। टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। क्लियर? ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना। इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 4 क्लासेस। नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी नेचर में प्लांट हो और वो हमारे लिए यूजफुल ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो क्या क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, बहने नहीं देती है, इरोजन नहीं होने देती है। ये तो सभी प्लांट करते हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड। फॉर एग्जाम्पल, फूड में एग्जाम्पल आ जाएगा मार्सिलिया जो है टेरिडोफाइट है, वो फूड के पर्पज़ पर यूज़ किया जाता है। ऑल्सो दे आर ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए तो हम बहुत यूज़ ही करते हैं इनको। मेडिसिन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैम। मेडिसिन, एक मेडिसिन बनाई जाती है एंटी हेलमिंथिक, जो हेलमिन्स हैं इनके अगेंस्ट एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स बनाई जाती है। सी द स्पेल, एंटी हेलमिंथिक। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर मेटल पॉलिशिंग, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ मेटल। मेटल की पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है इक्विसिटम। एंड जो ये ड्रग बनाई जाती है ड्रायोप्टेरिस से बनती है। किससे बनती है? ड्रायोप्टेरिस। क्लियर? सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लास्ट थिंग इज लेफ्ट अबाउट देयर लाइफ साइकिल। अब हम इनका लाइफ साइकिल करते हैं।
then our lecture will be completed or टेरिडोफाइट किंगडम will be completed. देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. See, it is गैमेटोफाइट. ठीक है, गैमेटोफाइट दो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. एंथ्रीडियम विल मेक एंथ्रोजोइड्स, ये मेल गैमेट बनाएगा, एंड आर्किगोनियम विल मेक एग, ये फीमेल गैमेट. दोनों की फ्यूजन होगी, यहाँ पर कौन बनेगा? जाइगोट. जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो विल मेक स्पोरोफाइट. ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या है? स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल आर हैविंग स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स. स्पोर्स जर्मिनेट टू मेक व्हाट? गैमेटोफाइट. हो गया लाइफ साइकिल कंप्लीट. सी क्या क्या हुआ एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. एंड यू ऑल नो कि जो गैमेटोफाइट है ये क्या होती है? हैप्लॉइड होती है. कौन सी कंडीशन? एन कंडीशन, हैप्लॉइड. ठीक है, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड. जाइगोट बनेगा, इट इज डिप्लॉयड. एम्ब्रियो डिप्लॉयड. स्पोरोफाइट डिप्लॉयड. स्पोरोफिल डिप्लॉयड. स्पोरेंजिया डिप्लॉयड. स्पोर्स हैप्लॉयड. तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है? डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज इट वॉज इन ब्रायोफाइट ऑल्सो. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है. एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर. एग के साथ फ्यूजन के लिए एंथ्रोजोइड वाटर में रिलीज हो जाते हैं. देन दे रीच टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचते हैं जहां पर एग है, उससे फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा. एम्ब्रियो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट. स्पोरोफिल स्पोरेंजिया में फिर क्या होगी? मियोसिस होगी. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंड द स्पोर विल अगेन मेक गैमेटोफाइट. मे बी सेम गैमेटोफाइट, मे बी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट होंगे. I hope today's content is clear to you. Still, if you have any doubt, then leave it in comment section. I will try my best to clear your doubts and try to solve questions based on this content. Try to solve NCERT question, make diagram as well. And if you have any doubt, leave it in comment section. And please go with like button. Do share and subscribe my channel. Thank you everybody.